कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठी कशिश उस दिन बाकी प्रतियोगियों से बिल्कुल अलग थी। उनकी उम्र सिर्फ 21 साल, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में एक ऐसा बोझ जिसे वो शब्दों में ढालना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने कर्ज लिया था, किसी ऐश या शौक पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को चलाए रखने के लिए। इलाज, घर के खर्च और हालातों की मार ने उन्हें उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां कर्ज ही आखिरी रास्ता लगा। वक्त के साथ कर्ज बढ़ता गया और उसके साथ बढ़ती गई घर की चुप्पी। फोन की घंटी डराने लगी थी। तारीखें कैलेंडर पर नहीं, पिता के चेहरे पर दिखाई देती थी। कशिश ने देखा कि कैसे उनके पिता रातों को जागते रहते थे, कागजों को बार बार देखते थे और सुबह होते ही एक नकली मुस्कान ओढ़ लेते थे ताकि परिवार परेशान न हो। कशिश कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन मन ही मन एक बात तय कर चुकी थी, अगर कभी मौका मिला तो इस बोझ को हल्का जरूर करेंगी। यही सोच उन्हें केबीसी के मंच तक ले आई। जब अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि वो यहां क्यों आई है, तो कशिश का सीधा जवाब था, ये पैसे उनके सपनों के लिए नहीं है, ये उनके पिता के कर्ज के लिए है। उस पर स्टूडियो में सन्नाटा सा छा गया। ये कोई ड्रामेटिक लाइन नहीं थी, ये एक बेटी की सच्चाई थी। अमिताभ बच्चन भी कुछ पल रुक गए और बोले कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता। खेल आगे बढ़ा। कशिश ने एक एक सवाल पूरे आत्मविश्वास के साथ पार किया। हर सही जवाब के साथ जीतने वाली इनामी रकम बढ़ती चली गई, लेकिन इसके साथ ही उनके मन में एक काउंटिंग भी चलती रही। इतने पैसों से कितना कर्ज उतर जाएगा, पिता की कितनी चिंता कम हो जाएगी। जब सामने 1 करोड़ रुपए का सवाल आया तो वो सिर्फ ज्ञान की परीक्षा नहीं थी, वो जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। कशिश जानती थी कि अगर उन्होंने जोखिम लिया और हार गई तो जो राहत अब तक मिली है वो भी छीन सकती है। जब 1 करोड़ रुपए का सवाल स्क्रीन पर आया तो वो पल सिर्फ कशिश के लिए नहीं, पूरे स्टूडियो के लिए भारी हो गया। लाइट्स वही थे, कैमरे वही थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। यह अब केवल ज्ञान का खेल नहीं रहा था, यह एक बेटी के सामने रखा गया सबसे बड़ा जीवन निर्णय था। एक तरफ वो सपना था जिसे देखकर हर कंटेस्टेंट यहां तक पहुंचता है, यानी करोड़पति बनने का सपना, और दूसरी तरफ वो जिम्मेदारी थी जो कशिश यहां से लेकर आई थी, अपने पिता के कर्ज को कम करने की। उस एक पल में कशिश के दिमाग में कई तस्वीरें एक साथ चल रही थी। पिता का थका हुआ चेहरा, देर रात तक बजता फोन और वो खामोश चिंता जो उन्होंने सालों से घर में देखी थी। फिर दूसरी तरफ एक कल्पना भी थी, अगर सही जवाब दे दिया तो सब कुछ बदल सकता है, कर्ज पूरी तरह खत्म हो सकता है, परिवार की सारी परेशानियां एक झटके में मिट सकती हैं। लेकिन उसी के साथ एक डर का साया भी था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। अगर जवाब गलत हुआ तो वो अब तक जीती हुई रकम भी चली जाएगी और वो अपने पिता को फिर उसी अंधेरे में छोड़ देंगी जिससे निकालने का सपना लेकर वो यहां आई थी। कशिश ने उस पल समझ लिया था कि वो सवाल सिर्फ किताबों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये भरोसे से जुड़ा हुआ है। उनके पिता को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी करोड़पति बनी या नहीं, उन्हें फर्क पड़ता है इस बात से कि उनकी बेटी सुरक्षित है और उन्होंने जो बोझ उठाया है उसमें अब वो अकेले नहीं है। कशिश ने यह भी महसूस किया कि करोड़पति बनने का सपना उनका अपना हो सकता है, लेकिन जो रकम अभी उनके सामने थी उस पर पूरे परिवार का हक था। वो कुछ सेकंड चुप रही,
ये चुप्पी डर की नहीं थी, समझ की थी। उन्होंने रिस्क को तौला और जिम्मेदारी को महसूस किया, और उसी पल उन्होंने वो फैसला लिया जो शायद सबसे ज्यादा कठिन था, आगे न बढ़ने का। उन्होंने करोड़ों रुपए जीतने का मौका छोड़ दिया ताकि जो जीता है वो सुरक्षित रहे। उस फैसले में रोमांच नहीं था, लेकिन उसमें सुकून था। जब उन्होंने खेल छोड़ने का फैसला सुनाया तो वो हार की घोषणा नहीं थी, वो एक बेटी की परिपक्वता थी। कैमरे ने उनकी आंखों में आंसू दिखाए, लेकिन वो आंसू पछतावे के नहीं थे, वो उस राहत के थे जो आज उन्होंने अपने पिता की चिंता से जुआ नहीं खेला। शो खत्म हुआ, कैमरे बंद हो गए, लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई। जीती गई रकम से पिता के कर्ज का बड़ा हिस्सा चुकाया गया। हालात एकदम से परफेक्ट नहीं हुए, लेकिन घर का माहौल बदल गया। अब फोन की घंटी उतनी डरावनी नहीं लगती थी। पिता की आंखों में वो थकान नहीं दिखती थी जो कि पहले नजर आती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनकी बेटी उनके साथ खड़ी है। कशिश उस दिन करोड़पति नहीं बनी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को सुकून दिया, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत थी, जहां पैसा मंजिल नहीं था, बल्कि किसी की जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने का जरिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि कशिश की ये कहानी आपको कैसी लगी, और कमेंट करके आप कशिश को अपनी शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में केबीसी की एक खूबसूरत सी यादों के साथ, जहां आपको एक बार फिर किसी ऐसे शख्स की कहानी हम सुनाएंगे जो आपके दिल को झकझोर देगी। जी हाँ, केबीसी के यादों का सीजन लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, और यहां आपको मिलती है एक से बढ़कर एक केबीसी से जुड़ी हुई कहानियां। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।